हदीस में आता है इमाम हुसैन ने 25 पैदल हज किए। कितने? 25 पैदल हज किए। और बारे शरीयत में हदीस नकल की हज़रत अल्लामा अमजद अली साहब ने कि जब कोई शख्स पैदल हज करता है तो हर एक कदम के बदले, हर एक कदम के एवज अल्लाह उसको 700 नेकियां अता फरमाता है। अभी केरला से एक शख्स चला, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतें दी, पूरी दुनिया उसकी फैन हो गई, पूरी दुनिया उसे इज्जत रही है। क्यों साहब? इसलिए कि वो अल्लाह की खातिर निकला है। ठीक, लुच्चे लफंगे लोग उसके खिलाफ बातें बनाते हैं, वो तो दिखावे के लिए निकला है, इसलिए निकला है। साहब अगर दिखलावा करना मकसूद होता तो आप भी करके बताते ना। ये उसने तो ये साबित कर दिया कि लोगों तुम मेरे बारे में इस तरह कहते हो कि मैं दिखावा करता हूं, ये करता हूं। हकीकत तो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे निकलता है अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है। और उसने ये साबित कर दिया कि जो मुझे कहते हैं ना कि ये दिखावा करता है, ये ढोंगी है, वो है, ये है, वो है, उनसे तो मैं इतना कहता हूं कि साहब आप अपने घर से निकलकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। आप पढ़े इमाम हुसैन की तारीख, इमाम हुसैन ने 25 पैदल हज किए। 25 कितने? तो आप ये कहेंगे उस दौर में सब गाड़ियां नहीं थी, वो नहीं थे, वो नहीं थे। अरे ये तो वो हैं, इनको झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आसमान से आता है, इनको झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आता है। क्या हुजूर चाहते तो इमाम हसनैन करीमैन के लिए आला से आला सवारी नहीं लेके आ सकते थे? उन्हें पता था कि पैदल हज करने पर जो सवाब मिलेगा वो सवार होकर नहीं मिलेगा। तो एक भाई जो केरला से चला, अल्लाह उसका और इकबाल बुलंद करे, अल्लाह उसको और इज्जतें अता फरमाए। पूरी दुनिया से उसे सलाम पेश किया जा रहा है, मगर जो एक को टाइम का नमाजी नहीं, एक टाइम का जो है नमाजी नहीं, और ना जाने कैसे कैसे गुनाह करता, उसका क्या तबसरा है, उसके क्या कमेंट्स है, वो दिखावा करता है। उसने साबित कर दिया तुम मस्जिद से निकलकर, घर से निकलकर मस्जिद तक नहीं गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्द मुजाहिद ने साबित कर दिया कि कोई केरला की सरजमीन से उठता है तो वो मक्का मदीना पहुंच जाता है। अल्लाह पाक हमें आप सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको, मुझे वक्त मिलता तो मैं सारे तबसरे करता, और चूंकि अब सनाखा भी बैठे हैं, लंबी चौड़ी फेरिस्ते कहीं मुझे पीछे से जज़ाकल्लाह ना कहने लग जाएं, और मैं इस चीज़ का आदी भी नहीं हूँ। अब तशरीफ लाएंगे हमारे शरीफ साहब, बड़ी खूबसूरत हाजिरी पेश करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और गली गली आपकी आवाज़ गूंजती है, राजस्थान भर में आपको सुना जाता है। अच्छा, ये इनकी करम नवाजी है। अब जज़ाकल्लाह कहोगे तो बैठूंगा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। इमाम हसनैन करीमैन की बात चली तो एक दो बात और अर्ज करता चलूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे, ये हदीस गालिबन बच्चे बच्चे को याद होगी। तिरमिज़ी में ये मौजूद है, सुनन निसाई में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे होते, हसनैन करीमैन आ जाते, पीठ पे सवार हो जाते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके लिए सजदे को तूल दे दिया करते। सुनी है ना आपने ये हदीस? अच्छा, गालिबन हजरत अबू हुरैरा ने एक बार देखा कि इमाम हुसैन जो हुजूर की पीठ पर सवार है। अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह सवारी कितनी अच्छी है, बल्कि यूं को फॉर्च्यूनर कितनी अच्छी है, गाड़ी कितनी अच्छी है। पता है हुजूर ने क्या? अबू हुरैरा सवारी को मत देख, सवार तो देख कितना अच्छा है। सवार कौन है भाई? हुसैन सवार है। क्या सवारी को ना देख, सवार को देख, सवार कौन है? इमाम हुसैन सवार होते ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज को तूल दे दिया करते। और फिर ये भी हदीस में मौजूद है कि जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर आते देखते, हसनैन करीमैन को, हुजूर मिंबर पे बैठे होते ना, हुजूर मिंबर से उठ के हसनैन करीमैन को गले लगाते और अपने साथ लेके बैठते। साहबा ने इसकी ताबेदारी कैसे की, सहाबा ने इसको प्रैक्टिकल तौर पे कैसे करके बताया। उम्र फारूक का दौर खिलाफत है, उम्र फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, और उम्र फारूक की दौर हुकूमत बड़ा खूबसूरत 22 लाख मुरब्बा मील पर उम्र फारूक की हुकूमत थी। कितने मील पर? कोई सरपंच बन जाए ना गांव का, वो आपे से बाहर हो जाता है। सरपंच साहब नाराज मत होना हो, वो आपे से बाहर हो जाता है, मैं सरपंच हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान नछावर करने वाले उम्र फारूक कितनी दुनिया पर हुकूमत करते थे? आधी से ज्यादा दुनिया पर, 22 लाख मुरब्बा मील पर उम्र फारूक खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे बैठे हैं। इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने देखा कि उमर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन को अचानक नाना की याद आती है,
कहा उमर ये मिंबर तो मेरे नाने का है, उतरो, चलो उतरो, ये मिंबर तो मेरे नाने का, तुम जाओ अपने नाने के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाने का मिंबर है, मैं बैठूंगा। उमर फारूक ने ये नहीं कहा अभी तो बच्चा है, उम्र कम है, मैं अपना खिताब जारी रखूं, मैं अपनी तकरीर जारी रखूं। हजरत उमर फारूक घुटनों के बल गिरे, जैसे छोटा बच्चा कैसे चलता है घुटने के बल, हदीस में अल्फाज मौजूद है। उमर फारूक घुटने के बल गिरे, कहा हुसैन क्या बात करते हो, ये मिंबर की बात करते हो, मैं तो कहता हूं ये मिंबर भी तेरे नाने का, ये उमर भी तेरे नाने का, मिंबर भी तेरे नाने का, उमर भी तेरे नाने का है। और अगली बात सुनना, आपको मजा आ जाएगा, बल्कि मजे को भी मजा आ जाएगा। आ गया हजरत को। हजरत उमर फारूक जब खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन आके कहा चलो उतरो, मेरे नाने का मिंबर है, तुम अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। उमर फारूक ने कहा हुसैन मेरे नाने का तो कोई मिंबर है ही नहीं। इमाम हुसैन ने क्या कहा, ये तो नहीं कहा मैं क्या करूं, नहीं है तो जाओ। कहा तुम्हारे नाने का मिंबर नहीं है, वैसा करो बैठ जाओ, मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ। सखावत देखो यार, सखावत का, ठीक है तेरे नाने का मिंबर नहीं तो तुम मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जा। उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा कौन बने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके ताज खिलाफत पे लाखों सलाम। हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, और अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक खलीफा बने। रसूलुल्लाह की कुर्सी पे उमर फारूक बैठे। उमर फारूक कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक के बाद बैठा, मुझे अबू बकर ने बिठाया, मगर हुसैन ने आके उतार दिया, कहा उतरो, मेरे नाने का मिंबर, तुम अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। लेकिन मैंने कहा भाई मेरे नाने का तो कोई मिंबर नहीं। कहा ठीक है मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ। उमर फारूक कहते हैं अब किसी माँ ने वो लाल जना नहीं जो मुझे इस मिंबर से उतार दे, इसलिए कि रसूल के नवासे ने मुझे बिठाया है।